पर इस वक्त कामकाज स्टॉक में हम देख रहे हैं। एक और सवाल हमारे एक व्यूअर ने भेजा है। अंकित कुमार मिश्रा जी लिखते हैं हरियाणा से, विप्रो में खरीदारी की गई है। सचिन, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। 300 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। अपनी एंट्री पॉइंट्स जो हैं, एंट्री लेवल्स जो हैं 160 के बता रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की बिकवाली। वैसे IT सेक्टर ही आज डाउन साइड दिख रहा है और इसी के चलते विप्रो में हम गिरावट देख रहे हैं। लेकिन इनकी खरीद किस स्तर से अगर देखा जाए, 160 की इनकी खरीद है, वहां से आप मुनाफा ये देख रहे हैं ऑलमोस्ट 30,000 रुपए का एग्जिस्टिंग पोजीशन है। आपकी राय क्या होगी विप्रो के स्टॉक प्राइस पर अंकित के लिए? पर मानसी जी, अगर ओवरऑल देखें तो रिसेंटली कंसोलिडेशन फेज जो स्टॉक के अंदर बना हुआ था करीब 240 245 के आसपास में, वो लेवल्स ब्रेक होते हुए नजर आए प्रायर डे पर। आज जरूर हायर साइड से स्लाइट रिट्रेस होता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि इमीडिएट सपोर्ट ये 240 के आसपास में स्टॉक का बन चुका है। तो मेरे हिसाब से पोजीशंस में बने रहिए, 240 बिलो का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। उसके साथ ही अपसाइड में मुझे लग रहा है कि जैसे 260 62 ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो करीब 280 तक के लिए स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो 280 के आसपास में पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। अभी पोजीशंस में बने रहिए, रिवाइज स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 240 बिलो। तो यहां पर आपको बने रहने की सलाह और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वैगन्स में इन्होंने खरीदारी की हुई है और इनकी बाइंग प्राइस में बता देता हूं अक्षय, 524 की इनकी खरीदारी है। 3 से 5 साल का नजरिया ये लेकर चल रहे हैं जुपिटर वैगन्स में। तो बताइए अक्षय, क्या करना चाहिए अगर हम इनकी बाइंग प्राइस देखें? ऊपरी स्तरों की बाइंग प्राइस है इनकी लगभग 9,500 का नुकसान यहां पर झेलते हुए, लेकिन पेशेंस है, धैर्य रखना चाहते हैं। तो गुड मॉर्निंग प्रशांत भाई। देखिए, जुपिटर वैगन्स आपको ये ट्रेड में टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक में गिरावट तो बिल्कुल देखिए हमने, मेरे हिसाब से 1.5-2 साल के दायरे में। पर अगर रिसेंट एक्शन देखें तो कहीं ना कहीं 300 का एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है स्टॉक में। और वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को देखते हुए मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो कम से कम 1 साल के ऊपर आपको होल्ड करने का नजरिया रहेगा। 300 आपका सपोर्ट बेस है और फिलहाल जिस डेटा बता रहा है कि शायद टारगेट प्रोजेक्शन 550 का हो सकता है, तो होल्ड करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस बनाना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 270 के नीचे। ये राय जुपिटर वैगन्स पर आपको मिलती हुई और 370 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज स्टॉक में हम देख रहे हैं। एक और सवाल यूट्यूब से हमारे पास आया हुआ है। सुरेश जी शर्मा भरतपुर राजस्थान से उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया। भरतपुर बड़ा ही खूबसूरत शहर और अपनी बर्ड सेंचुरी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर है और उसके लिए जाना जाता है, बड़ी अहमियत है और यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें गिना जाता है इसे। चलिए, तो भरतपुर से जो सवाल सुरेश जी ने पूछा है वो ITC होटल्स पे पूछा है। 2000 शेयर इनके पास है, 174 जो है वो बाइंग प्राइस है। लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है। सचिन, लॉन्ग टर्म के नजरिए से ITC होटल्स क्या लगता है आपको? नुकसान काफी ज्यादा झेल रहे हैं इनकी। ITC होटल्स की बाइंग प्राइस थोड़ा सा हमें देखना होगा, शायद यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। फिर भी एक नजरिया दीजिए, ITC होटल्स यहां से कैसा लगता है? हम इसे करेक्ट करेंगे। कल प्रशांत जी, रिसेंटली एक इमीडिएट सपोर्ट 180 के आसपास से स्टॉक के अंदर जो है वो वापस एक रिकवरी मूव जो है वो अटेम्प्ट होता हुआ नजर आया। हालांकि टेक्निकली डेटा बहुत कम है, बट अभी के लिए जो इमीडिएट लेवल्स नजर आए हैं एज एन सपोर्ट लेवल्स वो 180 178 की रेंज में ही नजर आए और अराउंड दैट लेवल से स्टॉक के अंदर एक रिकवरी मूव जो है वो देखने को मिला है। ऑन दी हायर साइड मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटीज है करीब 205 210 के लेवल्स को चेस करने की इन द नियर टर्म में। तो अगर पोजीशंस लाइक करीब बॉटम के लेवल से बनी हुई है 180 या 175 के आसपास, मेरे सबसे एक बार पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे और 178 जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट से रिवर्स होता हुआ स्टॉक नजर आया, उसी लेवल्स को एज एन स्टॉप लॉस पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। सो 178 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह दूंगा पोजीशंस में। अपसाइड टारगेट्स 205 210 अराउंड दैट लेवल्स के देखने को मिल सकते हैं।